आज हम लोग लोकल एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो कि आपके फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है उसके क्लिनिकल कंडीशन को देखेंगे कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में एबेसिस हुआ है और उसे एंटीबायोटिक देने के बाद भी वो सूख नहीं रहा है, तो डॉक्टर ने निर्णय किया है कि उसे ऑपरेट करना है, छोटी सी माइनर सर्जरी करनी है। उसमें फार्मासिस्ट अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, उससे रिलेटेड इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि इस बच्चे को हाथ में सिस्ट हुआ है या इसे एबेसिस भी बोलते हैं, जो कि एक घाव होता है। वो घाव को हम लोग सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले सकता है और कैंसर भी काउज कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग माइनर सर्जरी करके हटा देते हैं ताकि आगे चल के इसको दिक्कत ना हो। तो मैंने ये निर्णय किया कि इसका माइनर सर्जरी करना होगा। तो मैडम आप नोट डाउन कर लीजिए और इनके पेरेंट्स को बात भी समझा दीजिए या आगे का प्रोसीजर करना है। और आप मैडम सब इसका माइनर सर्जरी के लिए सेट रेडी करिए। बाकी का सामान जैसे कि इसके लिए जो भी यूज होते हैं माइनर सर्जरी के लिए बीपी ब्लड होल्डर और सुचरिंग और नीडल होल्डर और टूथे फोर्सेप ये सब रेडी करिए। कॉटन ग्लव्स और गॉज पीस ये सब रेडी करिए। यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उनके बच्चे का इलाज चल रहा है। सिस्टर बुलाइए, जो जिस बच्चे का माइनर सर्जरी अभी होगा उसके पेरेंट्स को बुलाइए। डॉक्टर ने बोला है आप लोगों को फार्मासिस्ट से मिलने के लिए। जी नमस्कार। क्यों बुलाया गया हम लोग को और मेरा बच्चा का कैसे इलाज है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे बच्चे को? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है। आपके बच्चे का जो हैंड है, राइट हैंड, उसमें सिस्ट हो गया है तो उसके लिए माइनर सर्जरी होगा, क्योंकि ऐसे में अगर मेडिसिन से अगर होगा तो फ्यूचर में हो सकता है, इसीलिए उसको डॉक्टर साहब सर्जरी करेंगे। माइनर रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए एनेस्थेसिया दिया जाएगा जिससे उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। 1 से 3 घंटा तक वो सुन रहेगा है और वो सर्जरी होगा जिससे उसे कुछ महसूस नहीं होगा, बस उसे कुछ टच का ऐसे लगेगा कि उसे टच किया गया है और कुछ नहीं होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। फार्मेसी हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा अच्छा से डिफाइन करके समझाइए। जी जरूर। 2 ड्रग यूज होगा, उसका नाम है लिडोकेन, वो एनेस्थेसिया में यूज होगा। तो उसको हम लोग देंगे जिसमें पेन नहीं होगा, और वो जो पेन होगा उसको रोकने के लिए इसको दिया जाता है ये लिडोकेन ड्रग, जो इंजेक्शन दिया जाएगा। तो इसीलिए फिर आप वो पेन जो है वो आपके बच्चे के दिमाग तक नहीं जाएगा, इसीलिए ये लिडोकेन दिया जाएगा और उसको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। ये कैसे काम करता है वो भी मैं बता दे रही हूँ। जब इंजेक्शन दिया जाएगा तब 1 से 2 मिनट एरिया पूरा सुन्न हो जाएगा। उसके बाद फिर डॉक्टर जब कट करेंगे तो उससे दर्द बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसा महसूस होगा कि बस टच किया गया है, क्योंकि ये जो लिडोकेन मैं ड्रग अभी बताई हूँ तो उसकी वजह से दर्द नहीं होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। आपके बच्चे को बीपी जैसा प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज और डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो नहीं। हाँ, तो फिर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये सब में ये ड्रग को जो लोकल एनेस्थेटिक है वो नहीं देना है, इसीलिए पूछ रहे हैं। और ये ड्रग में एड्रेनालिन दिया गया है, जिसकी वजह से आपके जो बच्चे का जो सर्जरी होगा उसमें ब्लीडिंग नहीं होगा, इसीलिए एड्रेनालिन मिक्स किया गया है और ज़्यादा देर तक चलेगा उसकी वजह से। लेकिन ये फिंगर्स में, टोज में, नोज में और ईयर्स में नहीं देना है, क्योंकि उस जगह बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो बहुत फ्लो कम हो जाता है ना, इसीलिए इस जगह में हम लोग को एनेस्थेसिया एड्रेनालिन ड्रग जिसमें मिक्स है उसको नहीं देना है।
आपके बच्चे का सर्जरी के बाद ये जो सुन होगा जिस जगह पे वो 1 से 3 घंटा तक रहेगा। और इसमें आप गर्म चाय, कॉफ़ी और गर्म खाना नहीं देंगे क्योंकि स्किन बर्न हो सकता है। और वो जो सुन किया गया है जिस जगह पे, वहाँ पे आप बिल्कुल ना दबाएं उस जगह को। और एक्स्ट्रा मूवमेंट भी नहीं करवाएंगे क्योंकि इंजरी हो सकता है उसमें। मैम थोड़ा इसके साइड इफेक्ट और प्रोसीजर के बारे में बताइए थोड़ा। इसका प्रोसीजर यही है कि आपके बच्चे को जब घर ले जाइएगा तो 1 से 3 घंटा तक इसका असर रहेगा। और इसमें कॉफ़ी, चाय या गर्म खाना बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपके बच्चे को डिजीनेस अगर होगा और हेवी हार्ट बीट होगा और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जिससे आपको लगे कि कुछ एलर्जिक हो रहा है, तो आप डॉक्टर से तुरंत आके मिलेंगे। और इसका साइड इफेक्ट होगा तो आपको नहीं घबराना है क्योंकि ये ड्रग लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। जैसे आपके बच्चे का इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा दर्द होगा, तो वो दर्द बहुत देर तक रहता है, इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और झंझनाहट भी रहेगा उस जगह में, और चेहरे पर और हाथों में एकदम सूनपन रहेगा पूरा, और थोड़ा चक्कर भी आएगा। ये सब सिम्टम आते हैं जब ये ड्रग का जो इंजेक्शन दिया जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आप लोग जा सकते हैं।